अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ सजाद हुसैन। आज हमने जो लेक्चर देना है, जो हम सीरीज चला रहे हैं, वो 6th क्लास की मैथ है, पंजाब टेक्स्ट बुक्स की। तो हमने उस हवाले से जो भी चैप्टर्स होंगे, उनकी एक्सरसाइज होगी, हम उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, डेफिनेशन भी उसमें करेंगे। तो आज चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स क्लास 6 का। तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, वो है सेट्स। तो सेट को हम डिफाइन करते हैं कि सेट होता क्या है। हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है। सेट डेफिनेशन: अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। यानी कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? कलेक्शन जो होती है, मतलब किसी चीज़ों को इकट्ठा करना, जमा करना, थिंग्स, चीज़ें, कलेक्शन ऑफ। बेसिकली जो सेट स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? कलेक्शन से हो रहा है। मतलब कोई चीज़ें हम कलेक्ट कर लेते हैं और थिंग्स को, और उनको हम कह देते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ थिंग्स हैं, अब ये हमारे लिए सेट हैं। अब सेट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्यों हम इसको सेट कह रहे हैं, इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहली जो स्पेसिफिक इसकी प्रॉपर्टी है, वो है हमारे पास वेल डिफाइंड। कि वेल डिफाइंड क्या होता है, मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। कि हमारे पास एक सेट है, सेट ए, यानी इवन नंबर का सेट, 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस, इवन नंबर सेट 4 प्लस माइनस 6 अप टू सो ऑन। आप पिछली क्लासों में आप लोग पढ़ चुके हो इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाएं, वो इवन नंबर होते हैं। अब हमारे पास हमने इस डेफिनेशन से इस सेट को समझना है कि ये हमारे पास वेल डिफाइंड कब होगा। तो जैसे हमने, ये एक कलेक्शन है हमारे पास, अब हमने देखना है कि वेल डिफाइंड कब होगा। अब वेल डिफाइंड ऐसे हो रहा है कि हमने ये कहा है कि ये सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर ए, हमने इसको नाम दे दिया सेट ऑफ इवन नंबर। ये हमारे पास क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर। ये जो इवन है, ये बता रहा है, हमें समझ आ रही है कि सेट ऑफ इवन नंबर जो है ये वेल डिफाइन है। अगर इस तरह आ जाता सेट ऑफ नंबर, हमें पता नहीं था कि कौन से नंबर हैं, कितने नंबर हैं, कैसे नंबर हैं, तो इसलिए हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया उसे इवन। इसलिए हमने कहा कि सेट ऑफ इवन नंबर हमारे पास क्या हो सकता है? प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, वो हमारे पास क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर। तो इसलिए हमने कहा कि ये हमारे पास एक इसकी एग्जांपल है वेल डिफाइंड की। अब दूसरा हमने इसमें देखना है कि हमारे पास, हमने ये कहा कि ये वेल डिफाइंड जो होता है, वेल डिफाइंड क्या होता है? यानी जो बात समझ में आ जाए, जिसका मतलब समझ में आ जाए, अच्छी तरह समझ में आ कि उसने बात क्या कही है। और दूसरी ये है कि वेल डिफाइंड के बाद हमारे पास क्या है? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या होता है? मतलब डिस्टिंक्ट से मुराद ये होता है कि डिफरेंट नंबर, कोई मुनफरिद नंबर हो। मतलब कोई सेट दिया गया है, उसमें कोई मुख्तलिफ नंबर हो, एक जैसे नंबर, यानी हम यूँ कह सकते हैं नो रेपिटेशन। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से क्या मुराद होता है? यानी कि हम यूँ कह सकते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नो रेपिटेशन। कोई भी हमें सेट दिया गया है, जैसे कि ये सेट ऑफ इवन नंबर है, हमने देखा कि ये एक सेट ऑफ इवन नंबर है, ये वेल डिफाइन है। अब हमने इसमें देखना है कि ये वेल डिफाइन है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखनी है कि ये डिस्टिंक्ट भी है। अब देखें, ये हमारे पास प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 4 है और प्लस माइनस 6 है। हमने ये देखा कि ये वेल डिफाइन है और इसमें 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, एक सेट है हमारे पास, यही सेट मैं ले रहा हूँ ऊपर वाला, प्लस माइनस 2, ये 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 अप टू सो ऑन। अगर यहाँ पे मैं एक दोबारा एक सेट नंबर लिख लूँ 2, यहाँ हमने कहा सेट ऑफ इवन नंबर, ए इज इक्वल टू, ये वेल डिफाइंड है।
अब हमने कहा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी नो रेपिटेशन। कोई भी सेट हमें दिया गया है उसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। किसकी नहीं होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट्स की, एलिमेंट्स की, जो ये हमें दिए गए हैं। ए इज इक्वल टू, अब देखें हमारे पास x प्लस माइनस 2 एक नंबर ये है, प्लस माइनस 2 एक नंबर ये है। तो हमने क्या कहा, हमारे सेट की डेफिनेशन यही कहती है कि अगर ये एक हमारे पास कलेक्शन है ऑफ वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड भी है, उसके बाद वो कहते हैं कि एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अगर उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो वो ये हमारे पास सेट होता है। अगर हमने ये देखा है कि हमारे पास जो ये सेट है उसमें एक नंबर प्लस माइनस 2 का है, दूसरा नंबर प्लस माइनस 2 का, दो नंबर आ रहे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारा डिस्टिंक्ट ना हुआ। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहूँ कि हम, एक शख्स कहता है, एक पर्सन कहता है कि हाँ भाई हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर ये होते हैं, तो दूसरा जो पर्सन है वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर ये होते हैं। तो इसमें ये डिफरेंस ये आ गया कि ये जो कह रहा है कि ये होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सारे नंबर जो हैं वो डिफरेंट हैं और इसमें नंबर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये शख्स झूठ बोल रहा है, इसका इस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम है, ये झूठ बोल रहा है कि ये भी वही चीज़ है जो ये चीज़ है, ये गलत है। तो डेफिनेशन से यही हुआ, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ये हो गया एक सेट। उसके बाद डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी नो रेपिटेशन एलिमेंट्स में, फॉर एग्जांपल हमने ये सेट लिया, ये अब हमारे पास सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है? कि ये हमारे पास पता नहीं चल रहा कि ये क्या है। अब देखो प्लस माइनस 2 है और प्लस माइनस 2 ये हमारे पास रिपीट हो रहा है। इस तरह हम एक और सेट ले लेते हैं, एक सेट लेते हैं B1 2 1, तो हम कहते हैं कि ये भी एक सेट है, लेकिन हम कहते हैं ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स जो हैं, एक एलिमेंट्स ये है, एक एलिमेंट्स ये दोनों आपस में रिपीट हो रहे हैं। तो सेट यही कहता है कि कोई भी हमारे पास कलेक्शन है, उस कलेक्शन है उसमें जो दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, मतलब जो उसको डिफ़ाइन करती हैं वो यही हैं कि एक सेट जो हो वो वेल डिफ़ाइन हो। वेल डिफ़ाइन यानी हमें समझ आना चाहिए। जिस तरह ये इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर ना होता, सेट ऑफ नंबर, हमें पता नहीं है कौन से नंबर हो सकते हैं। उसके बाद डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि वही हमें सेट दिया गया है, उस सेट में हमने देखा कि अगर उस सेट में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नो रेपिटेशन, जो इधर रेपिटेशन नहीं है, इधर रेपिटेशन आ रही है कि वो जो ये है कि 2 आ रहा था फिर भी 2 आ गया, तो ये हमारे पास सेट नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें रेपिटेशन आ गया। सेट यही कहते हैं कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इस तरह हमारे पास और भी एग्जांपल हैं। एक हमारी टीम है, पाकिस्तान की टीम, उसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो 11 प्लेयर्स होते हैं। पर्सन कह रहा है कि हमारी टीम में 11 प्लेयर हैं, तो दूसरा पर्सन भी वही कहेगा, मतलब वेल डिफाइन हो गया कि हाँ भाई। अब उसमें जो प्लेयर होते हैं वो सारे मतलब शाहिद अफरीदी ले लें, उसमें शाहिद अफरीदी 3 बार नहीं खेलता, वो एक बार ही पोजीशन पे आता है, मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा। कोई भी प्लेयर है वो रिपीट नहीं होता, जिसकी जितना जो बारी होती है, जिस नंबर पे वो आता है वो उस नंबर के बाद खेलता है, उसके बाद अगर उसके बाद दोबारा नहीं आता। तो ये एक हमारे पास सेट था, जिस तरह मैंने इधर बयान किया है। तो सेट को इस तरह ही हम देखेंगे कि कोई भी कलेक्शन हो सकती है, कोई चीज़ें हो सकती हैं, उनको कलेक्ट करना हो, तो यही हमारे पास डेफिनेशन है। तो इसको देख लें, आप नोट भी कर लें ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या चीज़ें थी क्या नहीं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।